ये लग जैसे। बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक है। और रुक जाना इस ना कुछ लिए। टॉपिक में कैमरा क्यों खोल दिया? हम लोगों को बेसिकली अपने आप में जो हमने बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है, बहुत सारा पेन और ये सारा, उस पेन को हम रिलीज करेंगे और लेटिंग गो। ज़्यादातर हम लोग जब भी कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रही होती है, उसमें हम अपने साथ बहुत सारा पेन पकड़ते हैं। अपने लिए हम बहुत सारा अपने आप को दोष देते हैं और एक गिल्ट जो है वो हमारे अंदर बन जाता है और उस गिल्ट में ही हम जैसे गोल-गोल घूमते रहते हैं और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो मन में हमारा चल रहा है, वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और वो जो शरीर में इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो हमारी तरह-तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आता है। हम लोग सोचते हैं कि ये बीमारियाँ हैं, इनके लिए दवाई चाहिए, पर हमारा मन, हम लोग सारे साइकोसोमैटिक बीइंग्स हैं। साइकोसोमैटिक यानी साइको यानी जो मन में चल रहा है, जो हमारे सोच में चल रहा है, जो हमारे भावनाओं में चल रहा है, वो कैसे हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट कर रहा है, वो हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो हमारे शरीर को, भौतिक शरीर को प्रभावित कर रहा होता है और हमें लगता है कि कहीं ये अ, बस शारीरिक, हम जैसे हम गाड़ी खराब है तो गाड़ी का कल पुर्जा ठीक करते हैं, हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये जो शरीर है इसको दवाई देके हम ठीक कर लेंगे। पर जैसे अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने साइंटिफिक प्रूफ के साथ इसको एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि हमारी ही सोच से हम कैसे बीमार हो रहे हैं। बड़ी सुंदर बुक्स हैं, यू आर प्लेसिबो, फिर जो डिस्पेंजा जी की बहुत सारी किताबें हैं, जहाँ पर बिकमिंग सुपरनैचुरल से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं। डेविड डेसर डॉसन हैं, बहुत सारे हैं, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ से लेकर इतनी सारी किताबें हैं, जो एक से एक बढ़कर प्रूफ दे रही हैं कि हम ही अपने आप को बीमार कर रहे हैं। तो जब हम ही अपने आप को बीमार कर रहे हैं, तो हम ही अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। तो वो क्या करना होगा? जो हमने कचरा जमा कर रखा है हमारे मन में, उसको हमें रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना होगा। तो आज हम लोग इसको पूरा करेंगे, इसको प्रोसेस को गहराई से ध्यान के ज़रिए हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए करेंगे और हम लोग ध्यान करते जाएँगे और मैं साथ ही साथ आप लोगों को उस डीपर लेवल में भी ले जाकर हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे। देखिए, ध्यान जब भी हम करें, तो ध्यान का एक ही तरीका है आनापानसति, जिसमें हम सिर्फ साँसों के साथ रहते हैं। पर आज क्योंकि हम लोग एक ख़ास तरीके से अपने अंदर के इमोशंस को निकालेंगे, इसीलिए कुछ प्रोसेसेस थोड़ी अलग रहेंगी। तो वो प्रोसेस जो है वो लेटिंग गो के लिए है। अपने आप से जुड़कर अपने आप में जो हमने पकड़ के रखा है, वो। हम लोग कई बार ये सुनते हैं कि अरे क्यों किसी के पीछे पड़े हो, क्यों परेशान हो रहे हो, माफ़ कर दो, है ना? हम ये बोलते हैं माफ़ कर दो। लेकिन क्या रहता है कि हम जब तक सोचेंगे कि कोई और है जिसे हम माफ़ करेंगे, तो वहीं पर हम लोग चूक जाएँगे। क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, सब हमारे ही रूप हैं, हमारे ही प्रतिबिंब हैं, हमारी रिफ्लेक्शन है, जो हमें ही हमारे इश्यू के बारे में बता रहे हैं। हमें किसी की बात अखरती तभी है, जब वैसा कुछ हमने अपने अंदर छुपा के रखा है। हम लोगों ने अपने आप में सेल्फ राइटियस यानी ये सही है, ऐसे करके जो चीज़ें हमने अपने अंदर दबाई हुई है, वो चीज़ हमने क्या किया, वो हमारे अंदर को हमने क्या किया, बिल्कुल नहीं बाहर आना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो हम जो चीज़ अपने लिए जजमेंट डाल रहे होते हैं, वहीं कहीं हम किसी और के लिए भी जजमेंट डालने लग जाते हैं। और इसी जजमेंट में हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता है हम दूसरों पर गुस्से हैं या दूसरे ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, पर कहीं-कहीं हम अपने आप में ही परेशान होते रहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं, जहाँ खुद की बीमारी दिख रही है, खुद की परेशानी दिख रही है, पर सॉल्यूशन जो है, वो किसी और का नहीं, खुद पर है। अभी रिसेंट में ही मेरा आजकल में ही एक सेशन था, जहाँ पर एक महिला आई मेरे पास और उन्होंने कहा, मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, काला जादू कर रखा है और देखिए तो काला जादू तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो दूसरा का है। और उसकी वजह से मुझे इतनी भयंकर गुस्सा आता है मुझे कि उस गुस्से के मारे मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरे घर परिवार के लोग, मतलब पहले तो ससुराल के प्रति गुस्सा था, अभी जब शादी के मतलब अभी डिवोर्स होने के बाद मैं घर आई हूँ, तो घर के लोगों के प्रति इतना गुस्सा आ रहा है कि उनसे भी मैं दूर हट गई हूँ।
दूर हो गई हूँ, तो इतना गुस्सा कि भई मुझे तो मतलब कंट्रोल ही नहीं होता, बस हो जाता है। और कोई पश्चाताप नहीं है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मेरे अंदर पश्चाताप भी तो होना चाहिए। तो ये ब्लैक मैजिक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। तो हम बहुत गहराई में गए और उस गहराई में जाने के बाद जो आया दैट वाज़ रियली हर्टफुल। उस महिला के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, बहुत गलत हुआ, बहुत पेन उन्होंने लिया। हम लोग और डीपर जाएँगे, पर इस लाइफ़ में जो कुछ हुआ, वो बहुत पेनफुल था। और जैसे कहीं महिला उत्पीड़न जिसको हम कहते हैं, वैसी सारी चीज़ें उनके साथ हुई और वो ऐसी हुई जहाँ पर वो अपनी बात को सामने नहीं रख पाईं। उनको किसी ने विश्वास नहीं कहा किया और उन्हीं को गलत किया। तो ये जो एक गुस्सा अंदर बैठा है कि मेरे साथ गलत हुआ, वो कैसा बन गया? भयंकर इतना बन गया कि वो बन गया ब्लैक मैजिक। बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं, अगर हम चीज़ों को समझें, तो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए माफ़ किसे करना है? खुद को। जहाँ हमें लगा हम शायद अपने लिए नहीं खड़े हुए, हमें बोलना चाहिए था, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था या मैं ऐसे बेवकूफ़ कैसे हो गया? कैसे बन गई ऐसी? कोई मेरे ऊपर ऐसे कैसे कर गया? ये सारी चीज़ें जो हम अंदर-अंदर कचोटते रहते हैं और फिर उसको हम कहते हैं किसी और ने किया। तो वो और नहीं, खुद का। तो माफ़ ही अगर करना है तो हमें खुद को माफ़ करना है। और जो कुछ हमने गुस्से में, परेशानी में पकड़ के रखा है, उसे अपने आप से रिलीज़ करना है। तो जब हम अपने आप से रिलीज़ करते हैं, तो हम एक बहुत शांति की स्थिति में आते हैं और तभी जाके हमें नज़र आता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, वो कुछ सिखाने के लिए हैं। जब तक हम हर्ट रहते हैं, जब तक हम पेन में रहते हैं, तब तक हमें नज़र ही नहीं आता कि कोई चीज़ हमें क्यों हर्ट कर रही है। तब तक हमें लगता है कि सब जैसे मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। पर याद रखें हम, ये जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसको हम ही ने क्रिएट किया है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम ही रच रहे हैं। हम ही अपनी जो हम कहते हैं ना जो जन्म कुंडली होती है ना, जो स्टार्स बनाते हैं एंड ऑल कि कहाँ पर कौन से ग्रह क्या है, ये चल रहा है, ये साढ़े-साती है, ये है, हमने डिज़ाइन किया है। क्यों? क्योंकि लाइफ़ के उस कंडीशन में ऐसी-ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आएगी तो ऐसा दबाया जाएगा और फिर हम इस तरह से सीखेंगे। अभी मेरे लाइफ में भी मैं इन सभी दबाया जाना और ये परेशान होने को मैं एक बड़ा अच्छा नाम देती हूँ टैन-टैडन। तो अभी पीछे मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे छूटते ही कहा, "आप थर्ड आई मास्टर हो, आपको दिखता नहीं है क्या कि आपके लाइफ में इतनी परेशानी आने वाली है?" मुझे इतनी ज़ोर से हँसी छूटी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा, "भई थर्ड आई मास्टर का मतलब ये होना चाहिए कि जो परिस्थिति आई है जीवन में, उसको आप समझो, उसको नए तरीके से देखो, जानो। ये नहीं कि अरे! मेरे सामने परेशानी कैसे आ सकती है, मैं सब ठीक कर दूँगी। ऐसा नहीं। हम जितना जाने, जितना सीखें, हम परिस्थिति है, पर उस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। ये फ्री विल आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। इतना बड़ा पावर है आपके पास। इतना तक है कि कितने सारे लोगों का मास्टर साथ में खड़े होते हैं। पर वेट करते हैं, तुम्हारी आपकी फ्री विल क्या है? अब आप खुद सोचिए कितने इम्पोर्टेंट हैं हम। हमारी फ्री विल कितनी इम्पोर्टेंट है, हम तय कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। तो इसीलिए हम ही तय कर सकते हैं कि कितना सारा पेन पकड़ के बैठना है या उसको रिलीज़ करना है। चॉइस हमारा है। तो आज इसी चॉइस को हम एक्सरसाइज करेंगे, उस पर काम करेंगे ध्यान के माध्यम से और हम सबको मालूम है साँसें जो हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हम साँसों की मदद लेंगे और मुझे आशा है कि इस समय ये जो मैं आज प्रोसेस कराऊँगी, उस प्रोसेस के दौरान आप पूरी तरह से ध्यान से इसी समय दौरान में बैठें, कुछ करते हुए इसे मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत डीप प्रोसेस है। और साथ ही में इस दौरान अगर आप लोग थोड़ा 1 ग्लास पानी पीकर बैठे तो दैट विल बी गुड। तो आप सबके पास अगर पानी है तो आप पानी पी लीजिए और पानी पी के बिल्कुल रिलैक्स होकर सबने बैठना है और दिल से अपने आप को ये एक सोच और ये एक सम्मान खुद को देकर बैठना है कि ये समय मेरा है। ये समय मेरा है और इस समय को मैं किसी और समय के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं लगाने वाली या लगाने वाला। इस तरह से सोचते हुए हम लोगों को बैठना है।
तो मैं जस्ट आप लोगों को 1 मिनट देती हूँ कि आप लोग ज़रा पानी पी लीजिए और पानी पी के फिर हम लोग आगे करते हैं काम। राइट। जिन-जिन को पानी पीना है पी लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ईज़ी सहज होकर सबने बैठना है। जहाँ पे भी बैठ रहे हैं कोशिश करें कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और आपके इमोशंस भी बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा आराम से ऐसे बैठें, जहाँ पर अगर आपको रोना आ जाए तो कोई आके ना पूछे, "क्यों रो रहे हो भाई?" तो ऐसा ना हो, इसीलिए थोड़ा-सा अपने लिए जगह बना लें और बिल्कुल रिलैक्स होकर शांति से हम बैठें। सबसे पहले अपने आप में चाशा अब तक आपने पानी पी लिया होगा, अपने दिल में हाथ रख के साँस जैसा चल रहा है, आराम से चश्मा पहना है तो उतार लें। अपने आप को बहुत प्यार से जैसे सीने में आपने हाथ रखा है, बहुत शांति से अपने आप को बताएँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। गहरी शांति के साथ सभी अपने आप को बताएँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। देखिए आपकी साँसें कैसी चल रही हैं। आपके फेफड़े जो पहले आपने हाथ रखा था, उसकी तुलना में फैले हैं या सिकुड़े हैं, ध्यान से महसूस करें। एक और लंबी गहरी साँस लेकर धीरे-धीरे छोड़ते हुए अपने आप को फिर से बताएँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। गहरी शांति, गहरी शांति अपने अंदर लाते चलें। आराम से हाथों को नीचे कर लें और जो हमारे तलवे हैं हाथों के, उनको हम ऊपर की तरफ रखें अपनी गोद पे। अभी उँगलियाँ क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने अंदर से रिलीज़ करेंगे। अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ कर दें और पूरे शरीर में जो आप साँसें ले रहे हैं, पूरे शरीर के प्रति आप और जागरूक होते चलें। महसूस करें ये साँसें जैसे जा रही हैं आपके अंदर, शरीर के अंदर। गहरी साँस लेकर जैसे साँस लें, पेट बाहर की तरफ पूरा भरे, पूरे फेफड़े फैलें और जैसे साँसें छोड़ें तो एकदम आराम से खुलकर साँस लें और धीरे-धीरे साँस छोड़ें। जिनको लग रहा है बहुत गहरी चीज़ है, निकल नहीं रही, तो वो मुँह से करते हुए छोड़ सकते हैं। पूरे शरीर में जैसे साँस को भरने दें और बहुत धीरे-धीरे साँसों को छोड़ें। हर साँस जो अंदर आ रही है, उसमें महसूस करें जैसे सुनहरी रोशनी अंदर तक आ रही है। उस सुनहरी के साथ सफ़ेद रोशनी अंदर आ रही है और वो अंदर तक जाकर जहाँ-जहाँ आपका अंदर दुःख बैठा है, जहाँ-जहाँ आपने किसी के लिए, अपने लिए कोई गुस्सा, दुःख, परेशानी पकड़ रखा है, वहाँ तक उस सफ़ेद रोशनी, सुनहरी रोशनी को जाने दें और धीरे-धीरे जो साँस छोड़ें, महसूस करें कि आपके चारों तरफ
बहुत ही सुंदर विश्व प्राण शक्ति है जो आप सांसों के जरिए अपने दुख को, दर्द को, गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं। उन ये सारी ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, इसे वो विश्व प्राण शक्ति परिवर्तित करती जा रही है सुंदर प्रेम भरी ऊर्जा में। खुलकर सांस लें, अंदर तक भरने दें, धीरे धीरे बाहर जाने दें। हर सांस के साथ जैसे और रिलैक्स होते जाएं। अपने प्रति बहुत सारा सम्मान जैसे सांसों के साथ अपने अंदर लाते जाएं। और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एकदम अंदर तक दबा हुआ रुकावट, ये सारा सांसों के जरिए निकल जाने दें। हर सांस के साथ अपनी दिव्यता को महसूस करें। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रचना मैं ही कर रही हूँ, कर रहा हूँ। वो सुंदर हो या बदसूरत हो, वो सारा मेरा ही किया हुआ है। गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाने अनजाने मैं अपने प्रति जो अन्याय कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को माफ करती हूँ, करता हूँ। पूरे शरीर के जो जो एक एक पोर है, रोमकूप है, उन सब से अपने अंदर का दर्द को रिलीज होने दें। खुलकर सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स होते चलें, बिल्कुल रिलैक्स होते चलें। अपने आप को और ज्यादा आरामदायक स्थिति में लाते चलें और शांत और गहरी शांति अंदर तक आने दें। डीप रिलैक्सेशन, डीप 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 रिलैक्सेशन अपने अंदर आने दें। हर तरफ साथ अब और गहरी जैसे सफाई हो रही है ऊर्जा की। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। आलथी पालथी मारकर बैठ जाएं या पैरों को क्रॉस कर लें। खुलकर सांस लेते रहें, खुलकर सांस छोड़ते रहें। सांस के साथ अपने आप को जैसे और शांत और रिलैक्स और आराम से होने देंगे। मेरी शांति भरी सांसों को अंदर लेंगे
विश्व प्राण शक्ति से भरी सभी ऊर्जा नलियों में विश्व को बहने देंगे। किसी को कहीं खुजली होना, दर्द आना अगर हो रहा है तो बस आप खुलकर सांस लेते जाएं। किसी को रोना आ रहा हो तो आंसुओं को न रोकें, बस सांस लेते जाएं। हर सांस के साथ अपने आप को बताएं, मैं अपने आप को जैसी हूँ, जैसा हूँ स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। जाने अनजाने मैंने अपने ऊपर जो कुछ भी अन्याय अत्याचार किया उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ, करता हूँ। जाने अनजाने मैंने किसी और के साथ कुछ अन्याय किया, ये लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। दिल पर जो बोझ पड़ा है उसे हर सांस के साथ जैसे रिलीज करती हूँ। सांस में धीरे धीरे सांस छोड़े। हर सांस के साथ और ज्यादा शांत और गहरे अपने अंदर उतरते चले। जैसे जैसे हम यूं सांसें लेते जा रहे हैं, अपने आप को महसूस करें कि जैसे जो शरीर मेरा है उस शरीर के प्रति जागरूक होते चले। ये शरीर ध्यान से महसूस करें, इसे मैंने धारण किया हुआ है। जैसे हम कपड़े उतारते हैं बिल्कुल ऐसे ही महसूस करें कि ये शरीर जहाँ बैठा है वहीं बैठा है और आप जरा पीछे जाकर उसको देख रहे हैं। जैसे कोई कपड़े को हम उतार कर उसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। आप शांति से अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें। बहुत सम्मान के साथ देखें। शरीर एक मंदिर है, जिस मंदिर में आप एक दिव्य देवता या देवी के रूप में विराजमान हैं। ध्यान से देखें, जो जो गुस्सा, किसी के प्रति कड़वाहट, अपने लिए क्षोभ या गिल्ट, अपने लिए अपराध बोध, ये सारे मैले या नाठ भरी राजस करें कि जैसे शरीर में सांसें आ रही हैं, जैसे हम ब्लोअर यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर का, तो ऐसे उसे खींचकर सांसों के जरिए
बाहर निकाल दें। लेटिंग गो से बाहर और बाहर बहुत सुंदर हमारे चारों तरफ एक विश्व प्राण शक्ति का बड़ा सा गोला है, जहाँ पर ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, ट्रांसम्यूट ट्रांसफॉर्म हो रही है। सुंदर प्रेम भरी ऊर्जा, हमारी भावनाएं ऊर्जा है, एनर्जी है, इमोशन सार एनर्जी इमोशन, और ऊर्जा का विज्ञान ऑफ एनर्जी। ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना उसे नष्ट कर सकते हैं, बस हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। We neither create nor destroy energy. We can only transform it. इसे हम परिवर्तित करें सुंदरता में। गहरी सांस के साथ अपने अंदर तक शांत ऊर्जा को फैलेंगे, जैसे हर शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोशिका के सेल को बहुत सारी प्रेम भरी ऊर्जा से भर जाने में। अपने प्रति बहुत सारा सम्मान आने में, अपने प्रति बहुत सारा स्वीकार भाव, सेल्फ एक्सेप्टेंस आने में। कर सांस लें। तो इस समय दिल में जैसे दर्द सा लग सकता है, चोट जैसा दर्द, क्योंकि किसी को भी अगर दिल में, हाथ में थोड़ा सा पेन जैसा लग रहा है, दोनों जो क्रॉस फिंगर्स है उन समेत हाथों को अपने दिल पर रखिए और खुलकर सांस लें। अपने आप को बताएं आई लव यू। अपने आप बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दें और देते हुए बताएं जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, पहले हुआ, वो सब मुझे कुछ सिखाने या अनुभव कराने के समझने को तैयार हूँ। जिन दुखों को, जिन पीड़ाओं को, जिन अपशब्दों को मैंने अभी तक अपने अंदर पकड़ के रखा है, जो मेरे अंदर ही उड़ेलते जाते हैं, अंदर बीमारी बना रहे हैं, आज मैं उन्हें समझदारी से, प्रेम से, सहजता से, शांति से अपने सिस्टम से बाहर करती हूँ। कर सांस लें, कर सांस छोड़ें। अपने प्रति बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा प्यार वो बातें आप हमेशा चाहते रहे हैं, कोई जो आपको कहता है या जिसे उससे आप आशा कर रहे हैं, शब्द वो बातें आपको बताएं
वे सारी बातों को आप खुद को बताएं। आराम मन एक मलहम की तरह अपने आप को जैसे लगाते चले। सांस लें, अपने अंदर विश्व प्राण शक्ति भरने दें और धीरे 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 हर उन पीड़ाओं को अपने सिस्टम से बाहर जाने दें। जिनको आराम लग रहा है हाथ में आप हाथों को नीचे रख सकते हैं। शरीर के किसी और भाग में अगर दर्द हो रहा है वहां पर भी ये उंगलियां जैसे क्रॉस्ड है वैसे ही वहां पर भी रख, एक सपोर्ट की तरह। जहां जहां दर्द है वहां वहां भावनाओं की गांठें बंधी हैं। सांस लें, वहां तक सांसों को जाने दें। जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, गुस्सा है, अपमान है, बहुत सहजता से अपने शरीर से, अपने शरीर से बाहर जाने दें, परिवर्तित होने दें। दिव्य प्रकाश में प्रेम भरी ऊर्जा में मेरे अंदर, मेरे बाहर शांति, सुंदरता, आनंद, उल्लास है। हर सांस के साथ और रिलैक्स, और रिलैक्स। गहरी शांति भरने दे अपने अंदर, और ज्यादा शांत, और ज्यादा शांत। दिव्य ऊर्जा से जैसे आप भरते जा रहे हैं, गहरी शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। जहां जहां दर्द की ऊर्जा है, पेनफुल एनर्जी की गहराई तक सांस तक पहुंचने दें। बहुत ही बारीकी से उन दर्द की ऊर्जाओं को निकलने, महसूस करें। उस दर्द में कहीं आपके अंदर का गुस्से से भरा छोटा चाइल्ड तो नहीं, आप ही का छोटा शिशु रूप, जिसमें और शांति हमें लानी है। बहुत सारा प्रेम के साथ अपने अंदर के शिशु के सामने जैसे
आप बैठिए, अपनी आंखों में डाल कर आंखें बताएं, हम और बेहतर कर सकते हैं। अपने दर्द को पकड़ कर रखें, आज हम ही बहुत परेशान हुए हैं। चलो ना, फिर से जो सुंदरता, सुंदरता तुम्हारा सच्चा रूप है, उसमें हम आ जाएं। मैं तुम्हारी बात सुनने, समझने को तैयार और सहज और शांत। अपने शरीर को महसूस करें, जो जो शरीर के अंदर ऐंठन, गांठें, दिक्कतें, जैसे उन सब में आज बहुत सारी प्यार भरी ऊर्जा जा रही है। बहुत बड़ी कंपैशनेट, करुणा भरी ऊर्जा जा रही है। खुद के प्रति करुणा, खुद के प्रति सम्मान, अपने आप को हम बताएं कि मैं अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही हूँ, हो रहा हूँ। बहुत सहजता, शांत, आराम अपने अंदर लाते चलो। तो हम खुद के प्रति स्वीकार भाव लाएं। इतना ज्यादा हम अपने आप को और जानने के लिए तैयार होते हैं। कुछ मेरे जीवन की घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, मेरे जीवन में लोग हैं, सब कौन सी बात सामने ला रहे हैं। मैं अपने आप को उसे देखने, समझने और उससे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अनुमति देती हूँ। गहरी शांति अपने अंदर, गले में दर्द या खराश जैसा लगता है। मैं अपने लिए नहीं बोली या बोला तो मुझे बोलना चाहिए था, वो नहीं बोला। प्यार से गले को सहनाए, बहुत प्यार से।
बहुत सम्मान। जो भी मेरी अभिव्यक्ति, जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, अब मुझसे सहजता से बाहर आता है। मुझे अपनी बातों को बताने के लिए चिल्लाने की या रोने की आवश्यकता नहीं है। सहजता से अपनी बातों को बता सकती हूँ, बता सकती हूँ। मैं आज ये अनुमति खुद को दे रही हूँ, दे रहा हूँ। शांति अंदर तक महसूस करें। ऐसी शांति में आखिरी में बस शांत, पूर्ण शांत। ऐसी गहरी शांति में आखिर 30 सेकंड आखिरी 10 सेकंड। आराम से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को हम आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें आंखें खोलने के लिए। धीरे धीरे अगर आंखें खुल भी रहे हैं तो अपने प्रति अवेयरनेस के साथ खोलें। अपने शरीर के प्रति एक जागरूक चेतना के साथ। मेरा पूरा शरीर कैसा लग रहा है, अनुभव करें। पूरे शरीर में जैसा एक झंझनाहट जैसी ऊर्जा बह रही है।
उसके प्रति अवेयरनेस लाएँ। पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर में कितना प्रकाश बह रहा है, उसे महसूस करें। कहाँ-कहाँ अब भी गाँठें हैं, उसे महसूस करें। कौन-कौन सी चीज़ों को मैंने बहुत पहले से पकड़ा है, जिसका एक थोड़ा-सा ही हिस्सा आज निकाला, उसे महसूस करें। अपने साथ पूरी तरह जुड़े रहें। अपने आप को देखते चलें। जो कुछ अपशब्द आपने खुद को कहे हैं, उन सबको जैसे अपने अंदर से आपने आज बाहर निकाला है। बहुत सारे घावों पर से जैसे आज परतें हट गई हैं। एक शीतल विश्व प्राण शक्ति का मलहम जैसे उन पर लगा है। उस शांति को पूरी तरह महसूस करें। अपना समय लें। धीरे, धीरे, धीरे जैसे-जैसे आपको अच्छा लग रहा है, वैसे-वैसे आराम से आँखें खोलें। अपने प्रति पूरी तरह सम्मान के साथ होते हुए, जिनको अगर अपने बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है कि इन जगहों पर मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, या ये पेन मैंने पकड़ रखा है, आप चाहें तो उसे नोट कर लें और अगली बार आप चाहें तो उनको ऐसे ही फिर से मेडिटेशन करते हुए अपने सिस्टम से बाहर निकलने दें। तो ये एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है, जिसे आप कर सकते हैं और अपने अंदर की जो पेन को आपने पकड़ा है, उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। अपने आप को बहुत सारा प्यार दें, अपने आप को बहुत सारा सम्मान दें। जो चीज़ें अनावश्यक रूप से पकड़ी हैं, उन्हें अपने अंदर से निकलने दें और ज़्यादा स्वस्थ स्थिति पर आते चलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।